नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे टॉप 100 जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो मध्यकालीन भारत से संबंधित थे। तो उसका पहला पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं और ये दूसरा पार्ट अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो 100 क्वेश्चन हम उसमें कर सके थे और अब 101 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। टोटल 300-400 क्वेश्चन के समथिंग ये श्रृंखला रहेगी अपनी। तो 101वां क्वेश्चन जो अपना है वो है अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो इसका आंसर होगा बदायूंनी। दूसरा क्वेश्चन है इसका, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो इसका आंसर होगा शंकराचार्य। 103वां क्वेश्चन देखते हैं, किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जौनपुर। अगला क्वेश्चन होगा 104 नंबर, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो उसका आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने 1192 में हुए त्राइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो उसका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो उसका आंसर होगा कनिष्क। गुरु गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? सिकंदर लोदी। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो वो युद्ध था प्लासी का युद्ध। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? चौथ। चौथ एक तरह का कर होता था जो जीते हुए इलाकों से वसूला जाता था। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन थे? तो उसका आंसर होगा महावीर। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई? मुंडकोपनिषद से। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका आंसर होगा इंडो बैक्टीरियन ने। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुल वानसुत। किससे ली गई है? राहुल वानसुत। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो उसका आंसर होगा मंसूर। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो है रुद्रदान। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? उसका कारण था गंधार कला। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? बुद्ध काल से। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाती हुई आकृति में अंकित करवाया है? समुद्रगुप्त ने। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। दिल्ली की किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? लॉर्ड कर्जन ने। किस शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? कालसे में। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तामल्यद की रचना किसने की है? दक्षिणदेव ने।
होयसली राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। अनुशीलन समिति किससे संबंध है? बीडी सावरकर से। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की है? महात्मा गांधी जी ने। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शल्वसूत्र। हितोपदेश के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? प्राकृत भाषा में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? औरंगजेब ने। एलोरा में गुफाओं से लेकर मंदिरों का संबंध किससे है? हिंदू, बौद्ध, जैन। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया? त्रिपुरी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना की गई 1920 में। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? रायगढ़ में। हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1605 ईस्वी में। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1574 ईस्वी में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? 4 आर्य सत्य में। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो उसका आंसर होगा पंचतंत्र। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरु अंगद। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13 के। गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? 6 अप्रैल 1930 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 ईस्वी में। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू की गई? जहांगीर के समय।
किसी भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 को। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। वर्ष 1565 में हुए तालिकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? विजयनगर। किस युद्ध से भारत में मुगल की राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? चौरी चौरा कांड। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बम्बई में। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी हुई? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज तुगलक। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। भारत के समुद्र मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा। सिकंदर कहाँ का शासक था? मखनूदिया। मगध क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ऋग्वेद का नौ मंडल किसे कोई समर्पित सूक्तों का संग्रह है? सोम। इतिहासकार वी स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन का पुकारा? समुद्रगुप्त को। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? ब्रह्मचर्य। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? कौशाम्बी में। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? अरिक्मेडू। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? अड्यार में। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? जीजाबाई से। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? औरंगजेब के समय। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से संबंधित है। किस सुल्तान को पागल कहा गया है? नसरुद्दीन महमूद को। तक्षशिला विद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों ये हो गए अपने 200 क्वेश्चंस। और कोई गड़बड़ रही हो तो माफ़ कर देना। आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और सपोर्ट करते रहिए। शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।